संसार के ऐश्वर्य भी हैं, फिर भी भगवान से प्यार है। ये कौन लोग होते हैं? शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। गीता में भगवान कहते हैं जो योग भ्रष्ट जीव होते हैं। योग भ्रष्ट माने पिछले जन्म में 15 आना ईश्वर भक्ति वो कर चुके हैं, केवल 1 आना बाकी रह गया है, यानी 98% तक वो ईश्वर तक पहुंच चुके, थोड़ा सा रह गया है, उसको पूरा करने के लिए उनको जन्म लेना पड़ा। तो शुचि नाम श्रीमतांगे है, पवित्र पैसे वालों के यहां उनका जन्म होता है। पवित्र पैसे वाले यानी जिनके यहाँ पवित्र ढंग की कमाई होती है और जिनके घर में संत महात्मा आते रहते हैं, ऐसे पैसे वालों के घर में योग भ्रष्ट जीव का जन्म होता है। तो है संसार के ऐश्वर्य रहते हुए भी वो उस ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होते, उनका मन भगवान में रहता है। ऐसे लोग आपने देखे हैं? अगर नहीं भी देखे होंगे तो कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं। जैसे मीराबाई थी, एक राजा की लड़की और राजा के घर में ही उनका विवाह हुआ, फिर भी मन ईश्वर में ही रहता था। वो कहती थी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। जौहरी की गति जौहरी जाने, जो कोई जौहरी होय। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय। मीराबाई ने अपने देवर को भी कहा कि राणा जी मैं ना रहूंगी तोरी हट की। हे राणा जी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राणा जी मैं ना रहूंगी तोरी हट की। महल दुमहले मोहे नहीं चाहिए, रेशम साड़ी पट की। राणा जी अब ना रहूंगी तोरी हट की। हिय की पीर शाम ही जाने, हिय की पीर शाम ही जाने। और न जाने को घट की। राणा जी मैं ना रहूंगी तोरी हट की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, प्रेम मगन लट छट की। राणा जी
अब ना रहूंगी तोरी हट की। अब नंबर 3, नहीं है। संसार के ऐश्वर्य नहीं है, इसीलिए भगवान से प्यार है, ये नेचुरल। इसका मतलब संसार का अभाव, संसार की कमी ईश्वर की कृपा है। हाँ, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को मानते हो? हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसको करोड़पति बना देते हैं, जबकि भगवान भागवत में कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहं यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। ऊपर की पंक्ति भागवत के 10वें स्कंध के 27वें अध्याय का 16वां श्लोक, और नीचे की जो पंक्ति है भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक। दोनों का एक ही अर्थ है। भगवान कहते हैं कि मैं जब किसी पर कृपा करता हूं तो उसकी सांसारिक संपत्ति धीरे धीरे छीन लेता हूं। अब मो कहाँ बहकाय नाथ जनी। हमारे महाराज जी ने एक पद लिखा है कि हे नाथ, अब आप मुझे मत बहकाइए, संसार में मत फंसाइए ऐश्वर्य देकर। अब मो कहाँ बहकाय नाथ जनी। जिमि जननी निज शिशु ही खिलौनहि। जिमि जननी निज शिशु ही खिलौनहि। दय गृह काज ही जाय नाथ जनी। जिस प्रकार से एक माँ उसे घर के जब काम करने होते हैं तो बच्चे को खिलौने दे देती है, खेलता रहे तो मैं अपना घर का कुछ काम निपटा लूं। तो ऐसे ही महाराज आपने ये 5 प्रकार के खिलौने हमको दे दिए। ये जो संसार है ना, जड़ चेतन संसार, 5 प्रकार के खिलौने हैं। देखने के खिलौने, सुनने के खिलौने, सूंघने के खिलौने, रस लेने के खिलौने, स्पर्श करने के खिलौने, ये 5 प्रकार का विषय। लेकिन माँ फिर ये सोचती है कि मेरे बच्चे को अब भूख लग गई होगी, दूध का टाइम हो गया है। बच्चा तो खिलौनों में खेल रहा है, लेकिन माँ आती है, उसके खिलौने छीन लेती है, तब बच्चे को दूध की याद आती है। तब वो माँ अमृत सरीखा दूध उसको पिला देती है। इसी प्रकार से हमारी माँ भगवान जब हम पर कृपा करते हैं तो ये खिलौने हमसे छीन लेते हैं, ये संसार हमसे छीन लेते हैं। तब हमें याद आती है कि अरे हमारे तो असली माँ बाप राधा कृष्ण हैं, हम कहाँ इस संसार वालों में आसक्त हो गए। तब हम उनकी ओर उन्मुख होते हैं। इसीलिए नारद पांचरात्र में नारद जी ने भगवान के श्रीमुख से उनकी कृपा के लक्षण कहलवाए।